पहले स्कूल जाऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा, फिर ट्यूशन से आऊंगा, ऑनलाइन क्लास करूंगा, अपना ट्यूशन का काम करूंगा, स्कूल को होमवर्क करूंगा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा। ऐसा रूटीन किसी का भी हो ना बेटा, तुम क्या मैं हूं, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। सारा ही दिन हसलिंग में निकाल दोगे तो तुम्हें तो फिर मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, पढ़ाई तो बर्डन हो गई, खुशी खुशी कर ही नहीं पाओगे। पहले मैंगो शेक बनाऊंगा, साथ में एक सैंडविच बनाऊंगा और प्यारी सी मूवी लगा दूंगा। आधे घंटे की कोई सीरीज का 1 या 2 एपिसोड देखूंगा, 1 घंटा खुद को दूंगा जब सारा काम मेरा हो जाएगा। देखा बेटा, जिस दिन तुम्हारे हाफ ईयरली में 90+ से ऊपर आ गए ना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ पेपर पे, तुमने पूरे साल होमवर्क नहीं किया, तुम्हारा टीचर तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काटेगा। हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। टाइम नहीं मिलता है, मैं बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ यार, ये पेरेंट्स और कोई लोग नहीं समझ सकते, पर मुझे पता है कि भाई तुम स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन से आते हो, उसके बाद तुम्हारे अपने कोचिंग्स चल रहे होते हैं, ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं, होमवर्क भी होता है टीचर्स का, उसमें भी टीचर्स ने टेस्ट दिए होते हैं, नहीं हो पाता है काम। मैं बिल्कुल जेन्युइनली इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि यार एक बच्चा कितनी जगह काम करेगा। अगर तुम सुबह से शाम तक केवल बैक टू बैक स्टडीज कर रहे हो तो यार तुम्हारा माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद तुम्हें नहीं सेल्फ स्टडी करने बैठते भी हो तो प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, और ये बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहली एडवाइस जो मेरी आप सबको है कि सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी है, कैसे करनी है, वो तो हम बाद में जाएंगे। पहला जो मेरे को है वो ये है कि ऐड रूटीन टू योर रिवॉर्ड। भाई अपने रूटीन में एक रिवॉर्ड ऐड करो। सबसे पहला तो भाई इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। तुमने सारा दिन काम किया, सेल्फ स्टडी किया, किस चीज के लिए? तुमने क्या मिला तुम्हें उस चीज से? अगर तुम अपना पर डे प्लान इस हिसाब से बनाओ, देखो मेरी बात सुनो, पहले तो तुम्हारे प्लान में फ्लॉ होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का प्लान ही गलत होता है। लेट्स से तुमने अपना एक स्कूल का प्लान बनाया, वो प्लान तुमने ऐसे बनाया, भाई मैं पहले स्कूल जाऊंगा, ऐसा ही होता है प्लान, ध्यान से सुनना, पहले स्कूल जाऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा, फिर ट्यूशन से आऊंगा, ऑनलाइन क्लास करूंगा, अपना ट्यूशन का काम करूंगा, स्कूल को होमवर्क करूंगा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा। ऐसा रूटीन किसी का भी हो ना बेटा, तुम क्या मैं हूं, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। कैसे पढ़ सकते हो तुम? सारा दिन तो तुमने फिर बर्डन है ना, वो स्टडीज को तुमने अपने लिए क्या कर लिया, बर्डन कर लिया। सारा दिन तुम यही कर रहे हो, पहले तुम ट्यूशन जा रहे हो, आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, ये कर रहे हो। गर्मी में तुमने खुद को क्या रिवॉर्ड दिया? वो जब तक तुम खुश नहीं हो, पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हर दिन पहले तो रिवॉर्ड ऐड करो। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड क्या है? तुम्हारे टाइम टेबल में कहीं पर सोशल मीडिया चलाने का टाइम तो देखा नहीं मैंने, सोशल मीडिया ऐड करो कि भाई मैं इतने 1 घंटा या आधे घंटा मेरे को चैटिंग करना ही करना है। क्या फर्क पड़ता है? जब खुद को खुश रखोगे तभी पढ़ पाओगे। जब सारा ही दिन हसलिंग में निकाल दोगे तो तुम्हें तो फिर मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, पढ़ाई तो बर्डन हो गई, खुशी खुशी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मी टाइम के लिए टाइम ही नहीं है। तो लड़कों को या लड़कियों को क्या करना है भाई? साफ सीधी सी बात है, पूरा दिन अपना हर दिन उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी है। सुबह उठ गए, हाँ भाई आज मेरा स्कूल है, फिर ये है ये है, फिर शाम को एक काम करूंगा, बढ़िया से अपने लिए मैंगो शेक बनाऊंगा, साथ में एक सैंडविच बनाऊंगा और प्यारी सी मूवी लगा दूंगा। आधे घंटे की कोई सीरीज का 1 या 2 एपिसोड देखूंगा, 1 घंटा खुद को दूंगा, जब सारा काम मेरा हो जाएगा आराम से सो जाऊंगा। अब शायद आपको टाइम टेबल फॉलो करने में मजा आएगा, क्योंकि आपने एक हैप्पी चीज डाल दी ना, एक हैप्पी चीज डाल दी। भाई आज ये करूंगा, काम करता हूँ, शाम को ना दोस्तों के साथ बढ़िया सा एक गेम खेल लूंगा, सबको बुला करके 1 घंटे क्रिकेट का मैच खेल लूंगा। अब शायद आपको पढ़ने में मजा आएगा। जब तक आपका टाइम टेबल अपडेट नहीं होता आप नहीं पढ़ सकते बेटा। 10th 11th 12th में कह रही हूं, पढ़ ही नहीं सकते हो। अपडेट करो टाइम टेबल। अगर तुम्हारा टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से आना, फिर होमवर्क करना, ये करना, वो करना, तुम कभी फॉलो नहीं कर सकते वो टाइम टेबल। जब तक तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा ना दिखता हो कि पहले मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आऊंगा, थक जाऊंगा तो बैठूंगा, थोड़े फ्रूट्स खाऊंगा, आराम से चिल करूंगा, 1 घंटा बैठूंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा, वापस आऊंगा। लेकिन हाँ, आने के बाद मैं पूरा दिन में जब अपना 100% परफॉर्मेंस दे दूंगा, 1-2 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लूंगा, उसके बाद बैठ करके मैं अच्छी सी मूवी देखूंगा और फिर सो जाऊंगा, ताकि मैं अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड रख सकूं कि मैंने अपना गोल अचीव किया। तो रिवॉर्ड कहाँ है? सारा दिन पढ़ पढ़ के निकाल देते हो, रिवॉर्ड देते नहीं हो, और फिर बर्डन ही लगेगी पढ़ाई, और लगनी भी चाहिए। ट्रू फैक्ट है, सारा दिन पढ़ोगे तो तुम्हें तो यही लगेगा ना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, तुम केवल पढ़ाई में टाइम निकाल रहे हो। तो रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यार कितने घंटे पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए और टाइम कैसे निकालना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इस पे मैं आती हूँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। उससे पहले यार बहुत सारी बुक्स के लिए बच्चों के डाउट्स आते हैं। बच्चों तुम एड्यू कार्ड का ये ले लो, क्वेश्चन बैंक, आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस लगाना शुरू करो।
आप लास्ट के लिए सैम्पल पेपर का वेट करते हो, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें जो अभी 31 को सीबीएसई ने सिलेबस निकाला उसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आपके मार्क ब्रेकडाउन, मार्क्स के जो ब्रेकडाउन है वो टिप्स भी दे रखी हैं। तो सारी चीज़ें हैं यार, इसका मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 100% कवरेज है सिलेबस की, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। आप केवल थियरी में रह जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, लेकिन याद रखना बोर्ड एग्जाम्स में आपको आखिरी में क्वेश्चंस लिख के आने हैं। तो एडुकार्ड की बुक ले सकते हो यार, और इस बुक के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं बच्चों के, मैंने खुद भी देखा है, और ये टीचर्स टॉप चॉइस है। सो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर के इसको खरीद सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो मेक श्योर करो सैटरडे संडे जो भी आपके वीकेंड्स होते हैं, आप इस बुक को उठा के जब चैप्टर पढ़ लेते हो तो क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक, सो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कितने घंटे पढ़ना है। क्या दिमाग में आता है तुम्हारे जब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। खुद भी समझदारी लगाओ, तुम समझदार हो, तुम्हें कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं है बेटा, पॉसिबल कैसे हो पाएगा। और क्या हर दिन एक ही जैसा पढ़ना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम बोल रहे हो भाई मैं आज से 10 दिन के लिए, आज से 1 महीने के लिए, जब तक मेरा 10th खत्म नहीं होता 3 घंटे पढ़ूंगा, बिल्कुल बेवकूफ़ टाइम टेबल है ये। कैसे पढ़ सकते हो बेटा 3 घंटे रोज रोज, नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना। क्या पता आज तुम्हारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो, क्या पता आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई हो, क्या पता तुम मेंटली तुम्हारा ब्रेकडाउन हो, तुम नहीं अच्छा फील कर रहे हो, तो उस दिन भी जबरदस्ती पढ़ना जरूरी है। नहीं, उस दिन तुम्हें खुद को टाइम देना है। देखो पहले हैप्पीनेस, फिर पढ़ाई, फिर लिखाई, बाकी की चीजें। हैप्पीनेस यहाँ पे, खुश हो, पढ़ोगे भी अच्छा, मार्क्स भी अच्छे लाओगे। अगर सिर्फ पढ़ाई ऊपर कर दी, खुशी नीचे कर दी, नहीं प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सीन। तो क्या करना है, मैं आपको मिनिमम और प्रैक्टिकल चीज बताऊं, 2 घंटे टाइम निकाल लो पूरे दिन में, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटा टाइम निकाल लो। कैसे निकालोगे अब वो तुम्हारे ऊपर है, 1 घंटा सुबह पढ़ लो, 1 घंटा शाम को पढ़ लो, लेकिन सिर्फ 2 घंटा टाइम टेबल निकाल लो। ये 2 घंटे भी अगर तुम पढ़ लेते हो, इसके पीछे एक केस है। वो केस ये है कि जब तुम स्कूल में जा रहे हो, जब तुम कोचिंग में जा रहे हो, जब तुम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, जहां भी, तो तुम्हारा फोकस और तुम्हारा डेडिकेशन 100% है। तुम सिर्फ स्कूल में सुनने के लिए नहीं जा रहे हो। 8 घंटे स्कूल के तुम्हारे हाथ में है। टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, लेकिन पढ़ाता है ना, पढ़ाता है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम खुद से टाइम वेस्ट करते हो, टीचर नहीं करवा रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट। तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, तुम बैठ के टीचर के पास जाके चीजें पूछ सकते हो। इसको यूटिलाइज करो। जो स्कूल में तुम अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम निकालते हो और इस माइंडसेट से जाते हो कि मुझे स्कूल में तो क्या करना है, पढ़ने जाना है, तो पढ़ाई करो बच्चे, वो 8 घंटे यूटिलाइज करो। उस 8 घंटों में भी तुमने फुल डेडिकेशन और चीजों के साथ भी काम किया ना, तो तुम सेल्फ स्टडी 2 घंटे में भी टॉप कर सकते हो। तो अभी के लिए 2 घंटे का टाइम टेबल रखो मिनिमम की, मुझे मिनिमम 2 घंटा पढ़ना है। लेट से आपके स्कूल में लगातार 4 दिन की छुट्टी आ गई या 3 दिन की छुट्टी आ गई, फिर इस टाइम को बढ़ा दो, 6 आवर्स 7 आवर्स कर लो पूरे दिन में। तो वो ऐसा कर सकते हो कि 4 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, फिर एक बढ़िया सी मूवी देखी, अपने को पूरा दिन टाइम निकाल के एक मूवी देखी। ठीक है, अपने लिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, संडेज फिक्स कर लो। कोई बच्चा संडे को शाम को पढ़ाई नहीं करेगा। फोकस करो भाई, संडे को सुबह या शाम में से एक ना एक दिन तुम बाहर जाओ, जो मूवी देखने चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, लेकिन चले जाओ। थोड़ा बहुत खुशी होना इंपॉर्टेंट है। सारा दिन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, अपने बारे में सोचो। खुद खुश रहोगे तो पढ़ाई होगी। सेल्फ स्टडी 2 आवर बेसिक टाइम टेबल बना लो। आप हर दिन सुबह उठा करो, सुबह उठ के तुम्हें बनानी है रोज टू डू लिस्ट। भाई आज मेरे को स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकता। ट्यूशन, कुछ चीजें ऐसी होती है टाइम टेबल में छूट नहीं सकती, ट्यूशन नहीं छोड़ सकते तुम। स्कूल्स में पेरेंट्स हल्ला करते हैं कि जाओ 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 स्कूल ट्यूशन। अगर तुम्हें लगता है भाई आज देखो स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी स्कूल में इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, तो प्लीज मत जाओ। क्यों टाइम वेस्ट करना है स्कूल जाके, घर पे बैठो। इतनी गर्मी है, घर पे बैठो, आराम से बैठ गए घर पे। अब तुमने अपने जो जो बैकलॉग्स है थोड़ा उनको पढ़ो और थोड़ा थोड़ा अपने नया जो सिलेबस है उसको करो। अपने टीचर्स के साथ साथ चलने की काम करो, अपने नोट्स बनाओ, अपने लिए चीज़ें को प्रिपरेशन करो। तो हर दिन की टू डू लिस्ट बननी चाहिए कि भाई मैं इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, आज मेरा ये मेजॉरिटी ऑफ टास्क है, उसको प्रायोरिटी के वाइज सेट करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा टॉप पे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर लिख दो सेल्फ स्टडी 2 आवर्स। अपना पूरा दिन का टाइम टेबल बनाओ, देखो कि कहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता है, उसको 2 घंटे शिफ्ट करके आराम से। अगर तुम 12 बजे तक भी रात में पढ़ रहे हो या 2 घंटे तक तुमने 10 से 12 भी पढ़ाई करी, तो तुम्हारे पास फिर भी सुबह टाइम है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक सोने का। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें रात में पढ़ना है या सुबह पढ़ना है। सुबह 2 घंटे पढ़ाई करो, पूरा दिन फ्री हो जाओगे। रात में 2 घंटा पढ़ोगे, जैसा तुम्हारा मर्जी है वैसा कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। 2 आवर इज द मिनिमम। जिस दिन स्कूल्स नहीं जाते हो इस टाइम को बढ़ा दो,
5 आवर्स कर दो, 6 आवर्स कर दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जब स्कूल्स चल रहे हैं नॉर्मली तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम स्कूल पे पूरा ध्यान दो, कोचिंग पे जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, या ऑनलाइन पे अनअकैडमी पे पढ़ते हैं कई बच्चे, जहां पे भी पढ़ते हो दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, वो पूरा ध्यान दिया, और लास्ट में आकर के जब सेल्फ स्टडी किया तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी चीजें हैं। तीसरा सबसे डिफिकल्ट टास्क, सेल्फ स्टडी कैसे करें दीदी? ट्यूशन वाला पढ़े कि ऑनलाइन वाला पढ़े कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़े? हमारी सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं पा रही है, हर जगह अलग अलग सिलेबस चल रहा है। एक सवाल पूछो खुद से, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कहां है, कहां तुम्हें सबसे अच्छा समझ आता है? अगर तुम्हारा आंसर है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन को पकड़ो, जो ऑनलाइन में चल रहा है वो तुम्हारा मेजर गोल है। तुम ऑनलाइन के अराउंड अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। जो ऑनलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन में चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तुम्हारा सेल्फ स्टडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे ही चल रहा है। स्कूल का फिर स्कूल में छोड़ दो, 8 घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर ने कुछ पढ़ाया, जब स्कूल में बस में जाते हो वही टीचर का पढ़ाया हुआ हल्का हल्का रिवाइज कर लो, दिमाग में बिठाने के लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया, बस। बाकी मेन सेल्फ स्टडी अपने किसके अराउंड रखो, किसके अराउंड रखनी है, जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। ऐसा सेम अगर तुम्हें लगता है स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं उसे पकड़ लो और उसके अराउंड अराउंड अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू करो। मेक श्योर करो कि यार अगर आप ऑनलाइन के साथ पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन के साथ साथ अपना सिलेबस खत्म करो बच्चों, लेट मत करो, वरना ऑनलाइन का भी बैकलॉग रह जाएगा। तो अगर ऑनलाइन में एक चैप्टर 6 दिन में कवर करते हो तो 6 दिन में ही अपना घर पे भी सेल्फ स्टडी करके वो चीजें 6 डेज में कवर कर लो, ताकि तुम्हारा बैकलॉग ना रहे। पहली बार जो भी तुम चैप्टर पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, इसमें रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चीजें समझनी है। पहले बार जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना। जब समझ लो दिमाग में कि अच्छा ठीक है इस चैप्टर में ये है, ये है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हिंदी में जैसे मर्जी जो भी समझना है, बस उस चैप्टर को समझ जाना ही टास्क है। बस यही काम है तुम्हारा, पहली बार समझ जाना। जब तुम दोबारा से वो चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप ही वो चीजें आने लगेंगी। जब तुमने खुद समझ लिया, आजा सुरेश तुझे मैं पढ़ाती हूँ चैप्टर, अपने क्लास के लोगों को पढ़ाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा। समझ गए? तो चैप्टर पढ़ो और पढ़ाओ, ये हो गई आपकी दूसरी चीज। तीसरी चीज, सेल्फ स्टडी और होमवर्क दो अलग चीजें हैं। होमवर्क को हटा दो। भाई कौन करता है होमवर्क? पहले तो तुम बताओ, तुम इतने होशियार बच्चे हो, तुम्हें होमवर्क क्यों करना है? अगर टीचर तुम्हें लगता है कि वैसा कोई फालतू होमवर्क दे रहा है तो भाई क्लास इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सारे क्लास के बच्चों को बोलो कि मैम हमें ऐसे होमवर्क मत दो, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। बोल दो टीचर्स को। अगर कॉपी पेस्ट वाला होमवर्क है, कई टीचर्स होते हैं जो दे देते हैं कॉपी पेस्ट वाला होमवर्क, मेरे को भी बहुत मिला है कि भाई ये है, इसी को कॉपी, इसी को सारा का सारा कॉपी में लिख दो। जो चीज़ ऑलरेडी बुक में है उसको दोबारा से कॉपी में लिख के हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। बेटर है उस चीज को यूनाइट करके सोल्यूशन निकालो उस चीज का। और दूसरी चीज, जिन बच्चों को भी लगता है हम होमवर्क नहीं करें टीचर हमारे नंबर काट देगा, बेटा जिस दिन तुम्हारे हाफ ईयरली में 90+ से ऊपर आ गए ना, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ पेपर पे, तुमने पूरे साल होमवर्क नहीं किया, तुम्हारा टीचर तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काटेगा। उसको पता है भाई तुम टॉपर बच्चे हो, तुम पढ़ने में बिजी हो। हाँ तुमने होमवर्क भी नहीं किया, बदमाशी की और फिर नंबर भी नहीं लाए, तो फिर टीचर की नजरों में आ जाओगे। तो टीचर को इंप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, पर इंप्रेस कैसे करोगे? जरूरी नहीं है कि इंप्रेस केवल होमवर्क करके किया जाता है। एक और चीज़ें होती है, लड़कियों को बहुत वो होता है, तरीका होता है स्टाइल बनाने का, जैसे मेरे को भी था कि भाई डिज़ाइन बना बना के काम करती है। 10th में बेटा इतना टाइम नहीं है, फटाफट होमवर्क कर रहे हो करो, स्कूल के नोट्स बना रहे हो बनाओ। चौथी चीज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जब सेल्फ स्टडी करते हो ना तो हमेशा, कई स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, एक नोटबुक जो तुम्हारे हमेशा साथ चलनी चाहिए, जिसको मैंने तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बताया था, वो नोटबुक बेटा हर जगह तुम्हारे साथ होनी चाहिए, स्कूल से लेकर, ट्यूशन से लेकर, ऑनलाइन सेंटर से लेकर कोचिंग तक, ताकि जब तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो तो तुम्हें नोट्स लिखने ना पड़े। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पढ़ते जाते हो उस नोटबुक में एडिशंस करते जाओ कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बताया, लिख दिया। क्योंकि सेल्फ स्टडी में बैठ के अगर सारे नोट्स ही बनाओगे तो फिर पढ़ाई कब करोगे? ठीक है, ये सारी चीजें रखनी है आपको दिमाग में। जो मर्जी हो जाए भाई, आपको अपना टाइम बचाना है। लास्ट सजेशन मेरा ये रहेगा कि जब जरूरी नहीं है कि हर चीज रोज करनी है, जरूरी नहीं है स्कूल हर दिन जाना है। बेटा अपने लिए भी टाइम बचाओ। हो सकता है तुम हफ्ते में बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए चीजें हेक्टिक हो गई, रोज जा रहे हो आ रहे हो स्कूल से, एक दिन मत जाओ, कोई टेंशन नहीं है, घर में बैठो आराम से, उस दिन तुम पूरा दिन पढ़ाई मत करो, चलेगा। लेकिन फिर ये याद रखना कि भाई आज मैंने पूरा दिन पढ़ाई नहीं करी तो फिर कल मुझे, परसों मुझे, आने वाले हफ्ते में मेरे को प्रॉपर परफॉर्मेंस देना है। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, तुम्हारे गोल और एस्पिरेशंस फिट होने चाहिए। मैं कभी नहीं बोलती कि बच्चा अगर गैप ले लेके पढ़ता है तो टॉप नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन जिस दिन तुम्हें लग रहा है लो फील कर रहे हो, होता है भाई, बच्चों पे क्यों डिप्रेशन नहीं होता? बच्चों पेरेंट्स को लगता है बच्चे मजाक कर रहे हैं, प्रेशर होता है यार। 10 लोगों से मिलते हैं दिन में, 10 चीजें करते हैं, थके रहते हैं, इतनी गर्मियों में बैठते हैं जाके क्लासरूम्स में जिसमें हवा भी नहीं आ रही होती है,
तो आई कैन टोटली रिलेट टू योर सिचुएशन। ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखो कि मिनिमम 2 घंटा पढ़ाई करनी है। जो भी स्कूल्स जहाँ पे तुम्हें सबसे प्रोडक्टिव लगता है उस टाइम को निकालो और वहाँ पे पढ़ना शुरू करो। इसके अलावा जो भी तुम्हारा डाउट है किसी से भी रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी बच्चे। एंड मेक श्योर यार, ये जो टाइम टेबल्स हैं, टू डू लिस्ट्स हैं, इसको पर डे बेसिस पे बनाना शुरू करो। और आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो और मुझे अपने जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं वो भेजो। आई वुड लव टू शेयर देम विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, लव यू।